हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमको सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने पैसे सेव करने चाहिए। क्या सिर्फ पैसे सेव करने से हमारा काम चल सकता है? क्या हम पैसे सेव कर पाते हैं? इस लेविश लाइफस्टाइल को जीने के लिए हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं। कैसे? क्रेडिट कार्ड से। अभी एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर लिया, बाद में जो कमाएंगे उससे ईएमआई उतारते रहेंगे। सेव करने का तो सिस्टम हमारी लाइफ में अभी तो फिलहाल खत्म ही है, बट फिर भी हमें सेविंग करनी चाहिए। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2017 में 10 लीटर पेट्रोल 700 का आता था, तो अगर मैंने 2017 में 700 रुपए बचाए होते, सेव किए होते, और आज अगर मैं जाता 10 लीटर पेट्रोल लेने, तो क्या 700 रुपए में मुझे 10 लीटर पेट्रोल मिल जाता? नहीं। क्यों? क्योंकि अब पेट्रोल 10 लीटर लगभग 1000 रुपए का आता है। मतलब पेट्रोल कुछ रिफाइन हो गया, मतलब कुछ अच्छा हो गया पेट्रोल? ऐसा नहीं, पेट्रोल तो उसी क्वालिटी का है, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, मतलब वो जो 700 रुपए थे वो नहीं बढ़े, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। तो जो 700 रुपए की वैल्यू 2017 में थी, वो आज 1000 रुपए की वैल्यू है। आने वाले टाइम में 1000 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब हम इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं? वो हम ग्रो कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो चलिए समझते हैं इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में मेरे यानी केशव के साथ। अगर हम अपने पैसों को घर में सेव करने की बजाय अगर हम उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल इंडिया में जो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो क्या है? एफडी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले कुछ किसान विकास पत्र जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। उसके अलावा हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या ये सभी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2017 की बात करते हैं अगर हम, तो 2017 में एफडी पे हमें सालाना इंटरेस्ट मिलता था 7.5 से 8% का, और अगर हम आज बात करें तो वो इंटरेस्ट घट के हो गया 5 से 5.5% का। मतलब महंगाई अगर इतनी बढ़ रही है तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो सिर्फ इतनी ही बढ़ रही है। तो मतलब हम अभी इसमें इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, और जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होता है, उस पर हमें टैक्स भी देना पड़ता है। मतलब जो हमने गेन किया उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले जाएगी। हम और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी में। इंडिया में 80% इंश्योरेंस पॉलिसी लॉक इन पीरियड में चलती हैं। मतलब आज अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो वो लॉक इन पीरियड में रहेगी 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी उसकी मैच्योरिटी टर्म है तब तक के लिए वो लॉक इन पीरियड में रहती है। आपने यहाँ पर अपना हार्ड अर्न मनी, अपना हार्डली सेव किया हुआ मनी आज इन्वेस्ट किया, आपको 2 साल बाद पैसों की जरूरत है, लेकिन आप उस पैसे को 8 साल बाद निकाल सकते हो, वो आपकी किस काम का? ठीक है। ये भी जो है इन्फ्लेशन को शायद बीट कर सके, पर लेकिन एक जरूरत के टाइम पे काम आने वाली सेविंग नहीं रहेगी। फिर वो अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें चाहिए काफी ज्यादा फंड, मतलब हमें उसके लिए काफी एक्सपेंसिव होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। हर कोई नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से इंडिया में लोग एक एक घर बना पाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मतलब दूसरा या तीसरा घर भी लेना पड़ेगा, वो भी मुझे लगता नहीं कि इतना इजी है इंडिया में। अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम कोई 10 लाख का घर खरीदते हैं या 20 लाख का घर खरीदते हैं तो उसके ऊपर 10% 1 लाख रुपए के आसपास तो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ जाती है। रजिस्ट्री कराओ, ब्रोकर को पैसे दो, उसके बाद जब बेचने जाओ तब भी ब्रोकर को पैसे दो। और मान लो अगर हम 2 या 3 साल में बेच देते हैं तो हमें पता चलता है जितना हमने इन्वेस्ट किया था रिटर्न हमें उससे कम ही आया है। तो वो भी इन्फ्लेशन को थोड़े टाइम में बीट नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में बहुत होती है। कुछ भी कमाया, थोड़ा बचाया, उसका सोना खरीद के ले आते हैं। आपको पता है अगर आप अपना सोना लेके 10 बार सुनहरे के पास जाओगे ना, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उस पर कटती है काट, ठीक है। हर बार मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। आपने अपने सोने में 10 बार कोई चेंज कराया, आपके सोने की वैल्यू 0, ठीक है। वहां पर अगर आपने नहीं भी कराया, चलो कुछ चेंज, अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, आप किसी गोल्ड शॉप पे जाओ, वहां से ज्वेलरी शॉप से आप लो 1 लाख रुपए की ज्वेलरी और उसी टाइम उसको बेचने के लिए बोलोगे ना तो वो 90,000 की ही रह जाएगी। मतलब यहाँ पर उसने अपनी जो मेकिंग चार्जेस थे या जो भी उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो काट ली। मतलब उसी टाइम जो है आपको वहां से नेगेटिव रिटर्न आने स्टार्ट हो। क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास जो इन सब से थोड़ी अलग हो? यस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट।
स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसका यूज करके आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है, हार्डली आधे से 1% के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। इसके अलावा यहाँ आप किसी तरह से लॉक इन नहीं रहते, आप जब चाहें अपने शेयर्स को बेच सकते हैं मार्केट आवर में। इसके अलावा ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की बिजनेस है, थोड़ा रिस्क रहता है उसके अंदर, पर अगर इसको सीख के समझ के इन्वेस्ट किया जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.